इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2024 से अप्रैल 2025 तक जारी रहने वाली जंग ने एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा किया है, जिसका असर न सिर्फ दोनों फरीकों पर बल्कि पूरे आलमी सतह पर महसूस हो रहा है। इस वीडियो में हम इस जंग के मुख्तलिफ पहलुओं और उसके असरात पर बात करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 1100 अफराद हलाक और 250 यरगमाल बना लिए गए, जिसके जवाब में इसराइल ने गजा पट्टी पर शदीद फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। 2024 तक ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए। बैनुल-अक़वामी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। 2024 के आगाज़ में इसराइल ने मगरबी किनारे में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। इसराइल का दावा था कि इस कार्रवाई का मकसद फ़लस्तीनी अस्करी ग्रुपों, ख़ास तौर पर हमास और दीगर इंतहापसंद ग्रुपों को निशाना बनाना था, जो इसराइल के लिए ख़तरा बन चुके थे। उन कार्रवाइयों के नतीजे में कई फ़लस्तीनी हलाक और ज़ख्मी हुए और हज़ारों अफराद को अपने घरों से निकलना पड़ा। इसराइल ने इस फौजी कार्रवाई को ऑपरेशन समर कैंप का नाम दिया। फरवरी 2024 को इसराइल ने गजा के जनूबी हिस्से पर हमला किया, जहां हज़ारों फ़लस्तीनी पनागुज़ीन थे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे, जिनमें से 70% से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। अप्रैल 2024 को इसराइल ने ईरान पर शुबा ज़ाहिर किया कि वो हमास को हथियार फराहम कर रहा है। जनवरी 2025 में इसराइल ने मगरबी किनारे में ऑपरेशन आयरन वाल के नाम से एक और फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसका मकसद फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाना था। इस कार्रवाई के नतीजे में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अपने घरों से नकल मकानी करना पड़ी और दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल ने दावा किया कि ये कार्रवाई फ़लस्तीनी खुदकुश हमलों को रोकने के लिए ज़रूरी थी, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और दीगर अरब ममालिक ने इसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मार्च 2025 में इसराइल ने गजा की पट्टी पर फ़िज़ाई हमले शुरू किए। उन हमलों में गजा के मुतअद्दिद शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने दावा किया कि ये हमले हमास के रहनुमाओं और उनके फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए गए, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उन हमलों को गैर मुतनासिब और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। उन हमलों के नतीजे में गजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और मुतअद्दिद शहरी हलाक हुए। 20 मार्च 2025 को इसराइल ने गजा में ज़मीनी कार्रवाई का दोबारा आगाज़ करते हुए नित्सारीम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि इस कार्रवाई का मकसद सिक्योरिटी हिसार को मज़ीद मजबूत करना और शुमाली और जनूबी गजा के दरमियान बफर जोन बनाना है। मार्च 2025 को इसराइल ने रफ़ा गजा मिस्र बॉर्डर पर हमला किया, जिसके बाद फ़लस्तीनियों की हिजरत में इजाफा हुआ। 18 मार्च 2025 की रात इसराइल ने गजा की पट्टी पर एक बड़ा हमला किया, जिससे जंग बंदी का मुआहिदा टूट गया। इस हमले में 855 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक और 1869 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। इसराइल ने दावा किया कि ये हमले हमास के रहनुमाओं और अस्करियत पसंदों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उन हमलों को इंडिस्क्रिमिनेट, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले करार दिया। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा की सकाफती वर्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा। फरवरी 2024 तक 44 सकाफती कारकुनान हलाक और 200 से ज़ायद तारीख़ी इमारतें, 12 म्यूज़ियम और मुतअद्दिद सकाफती मराकिज़ तबाह हो गए थे। यूनिसेफ और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे इस नुकसान का जायज़ा लेने और बहाली के लिए कोशिश हैं, लेकिन रसाई की मुश्किलात के बाइस काम में रुकावटें पेश आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इस बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल से अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने और इंसानी इमदाद की रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल और रसाई की मुश्किलात उनकी कोशिशों में रुकावट है। जंग के नतीजे में गजा और मगरबी किनारे में एक संगीन इंसानी बहरान पैदा हो गया। फ़लस्तीनी अवाम को खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद कमी का सामना है। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से इमदादी सामान की तरसील भी मुश्किल हो गई है,
जिस की वजह से लाखों फ़लस्तीनी शहरी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो गए। अप्रैल 2025 तक गज़ा का 65% से ज़ायद हिस्सा तबाह हो चुका था। बैनुल-अक़वामी इदारों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रेड क्रॉस ने इस इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इसराइल से मुतालबा किया है कि वो इमदादी सामान की रसाई को आसान बनाए। ताहम जंगी हालात और सिक्योरिटी की पेचीदा सूरत-ए-हाल की वजह से इमदाद की तरसील में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के बाइस लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से नक़ल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। मग़रिबी किनारे और गज़ा के इलाकों में बेघर होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस जंग के दौरान फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, जो पहले ही सख्त माशी और सिक्योरिटी हालात का सामना कर रहे हैं। इस जंग पर आलमी सतह पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक ने इसराइल और फ़लस्तीनियों दोनों के ख़िलाफ़ अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अरब ममालिक ने इसराइल के हमलों की सख्त मज़म्मत की, लेकिन फ़ौजी मदद नहीं दी, जबकि मग़रिबी ममालिक ने इसराइल की हिमायत की है और दिफ़ाई इक़दामात को जवाज़ फ़राहम करने की कोशिश की, जबकि अमरीका और यूरोपीय ममालिक इसराइल को फ़ौजी मदद फ़राहम कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि वो हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार जंग बंदी की अपील की है, लेकिन इसराइल पर कोई पाबंदी आयद नहीं हो सकी। 2024 से 2025 के दौरान आलमी बरादरी ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दबाव डाला है, मगर दोनों फ़रीक़ों के दरमियान एतमाद का फुक़दान और शदीद कशीदगी ने उन मुज़ाकरात को कामयाब होने में रुकावट डाली है। मुतअद्दिद बार जंग बंदी की कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये अब तक नाकाम रही है, जिससे जंग की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। इसराइली हमलों ने गज़ा के सक़ाफ़ती वर्से को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। मुख्तलिफ तारीख़ी इमारात, म्यूज़ियम और सक़ाफ़ती मराकज़ तबाह हो चुके हैं, जिससे गज़ा की तारीख़ का एक हिस्सा हमेशा के लिए ज़ाय हो गया है। आलमी इदारों ने इस नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और उन सक़ाफ़ती वर्से को दोबारा बहाल करने के लिए इक़दामात करने का वदा किया है। आलमी इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी सेहत तंजीम और दीगर इमदादी तंजीमें फ़लस्तीन में इंसानी बहरान के हल के लिए सरगर्म हैं, लेकिन इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों की जानिब से मुतनाज़ा इलाके में इमदादी कारकुनों को काम करने में मुश्किलात दरपेश हैं, जिससे आलमी सतह पर मदद की फ़राहमी में ताख़ीर का सामना है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2024 से 2025 तक जारी जंग ने न सिर्फ लाखों इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है, बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को भी ख़तरे में डाल दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमें और आलमी बरादरी मुसलसल इस जंग के ख़ात्मे और फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक पायदार हल की तलाश में है, लेकिन जंग के ख़ात्मे और अमन के क़याम के लिए आलमी सतह पर मज़ीद संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि इस इंसानी अलमिया का फ़ौरी हल निकाला जा सके। ये जंग सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं, बल्कि आलमी अमन व इस्तेहकाम पर भी असरअंदाज हो रही है और उसके नताइज दूररस हो सकते हैं।